वेलकम, आप सबका स्वागत है। आज एक नई क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि कंपटीशन का पार्ट है। और यहाँ पे हम देखो, एक बात मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, नॉन टेक्निकल मैथ्स। जैसे कि मैंने बताया था कि हमें एक ऐसा मैथ पढ़ना है, नॉन टेक्निकल मैथ, जिसमें ऑलमोस्ट जितने भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, चाहे स्टेट जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल जॉब हो, ठीक है, या एक स्टेट वाले बच्चे दूसरे स्टेट में जो जॉब देख सकते हैं, उन सारे एग्ज़ामों की मैं बात कर रहा हूँ कि सारे एग्ज़ाम में जो हम मैथ्स सॉल्व करते हैं वो मोस्टली नॉन टेक्निकल मैथ्स आता है। तो उसी को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो नॉन टेक्निकल मैथ्स का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था कि हम किस तरह से मैथ्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम बात करते हैं कि अब हमें क्या करना है। माइंड में बस अभी कन्फ्यूजन होगा कि बुक्स क्या पढ़नी है नॉन टेक्निकल मैथ्स के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि ज़्यादातर मोस्टली क्या देखते हैं कि बच्चे किताबें ख़रीद लेते हैं, कभी किसी भी बुक खरीद ली, बुक्स अरेंज जितनी कर ली में पढ़ाई कुछ नहीं हो पाता है। तो उसमें हमें ये देखना है, देखो मैं क्लियर बताऊँगा और कुछ कॉमन बुक्स के नाम भी मैं ज़रूर बताऊंगा, जिससे क्या होगा आपकी तैयारी जो होगी आप पढ़ पाओगे। ज़्यादा बुक आपको नहीं खरीदनी है, खरीदेंगे तो कन्फ्यूजन पैदा होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बुक्स कम खरीदनी है, प्रैक्टिस सेट लगाने वो बात अलग है। तो बुक्स कम खरीदनी है, ज़्यादा बुक करेंगे आप तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। और आप देखो सारी बुक तो कर नहीं पाएंगे कि सारी बुक लगा लो। आपने RS अग्रवाल भी खरीद ली है, ST यादव भी खरीद ली है, अचीवमेंट खरीद लिया है, लुसेंट खरीद लिया है, कैन पब्लिक है, ठीक है। राकेश यादव आज की डिमांड ज़्यादा है तो वो भी चल रही है। तो इतनी सारी बुक खरीद लेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे, तो हमें बुक ज़्यादा नहीं खरीदनी, ठीक है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखते हैं यहाँ हमें सबसे पहले बुक्स की बात करनी है नॉन टेक्निकल मैथ्स के लिए। नॉन टेक्निकल मैथ्स के लिए, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल मैथ्स के लिए हम बात करते हैं, जो मैथ्स की बुक हमें चाहिए वो क्या चाहिए, बुक्स। देखो हालांकि जितना भी मैंने सिलेबस बताया है नॉन टेक्निकल मैथ्स का, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक जो मैथमेटिक्स आएगी, ठीक है, उसके लिए कुछ कॉमन बुक मैं ज़रूर बता सकता हूँ। जैसे हम पहली यूनिट हम बताएंगे कि फर्स्ट यूनिट मैंने आपको बताई थी, हमें पढ़ना है अंक गणित, हमें पढ़ना है, जिसको हम अर्थमेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक के बारे में मैंने पहली यूनिट आपको बताई थी कि पहली यूनिट हम सबसे ज़्यादा क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक पढ़ेंगे। और आप अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं नॉन टेक्निकल में, आप समझते हैं कि अंक गणित होती है, इट मीन्स अर्थमेटिक ही होती है। तो ऐसा नहीं है, नॉन टेक्निकल में ओनली अर्थमेटिक नहीं आती है, बाकी ही ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिकोमेट्री है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी, ये सारी भी आती हैं। तो हम एक एक यूनिट करके इसको तैयार करेंगे, इसको देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात किया अर्थमेटिक की, ठीक है। तो इट मीन्स अंक गणित की हमने बात किया। तो इसमें देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद हम बात करेंगे बुक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपके माइंड में ये होगा कि हमें बुक चाहिए, भाई प्रैक्टिस करनी है। तो बेसिक बुक जो कॉमन बुक चल रही हैं वो उसका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ले सकते हैं, अच्छे से ले सकते हैं। तो बेसिक बुक के बारे में बात करूँ मैं, बेसिक बुक्स, यहाँ कह सकते हैं कॉमन बुक, जिससे आपकी अच्छी पढ़ाई हो भी सकती है, ठीक है, और होगी भी। तो कॉमन बुक मोस्टली सब प्रेफर करते हैं। RS अग्रवाल जो है ये मोस्टली कॉमन बुक है, जो ज़्यादातर आपको ऑफलाइन में मिल जाएगी, ऑनलाइन में मिल जाएगी। आप गूगल प्ले स्टोर से आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से PDF कर सकते हैं। अभी आप बाज़ार ना जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको आराम से प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपने मोबाइल में रखिए, ठीक है। तो कॉमन बुक है ये बुक में, थोड़ी क्वालिटी है, मैं प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है कि शॉर्ट ट्रिक नहीं है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको अंडरस्टैंडिंग सिखाएगा, ठीक है।
और अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी माइंड की जो कैपेसिटी होती है वो आपको सिखाएगी ये मैथ। बाकी बुक्स में क्या होता है, और बहुत सारी अरेंज की पब्लिकेशन की बुक आती हैं, उपकार पब्लिकेशन की बुक आती हैं, और भी बहुत सारी बुक हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। पर आपको मैं इस बुक के बारे में थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि इसमें अंडरस्टैंडिंग होगा। देखो कंपटीशन का मतलब क्या होता है, कंपटीशन का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग होगी वही किसी भी चीज़ को सॉल्व कर पाएगा। और यहाँ मैथ्स की बात कर रहे हैं तो मैथ्स को सॉल्व कौन कर पाएगा, जिसमें अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो RS अग्रवाल आपका बेसिक मैथ क्लियर करेगा, इसके साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग देगा क्वेश्चन सॉल्व होने की। समझ रहे हैं मेरी बात को, अच्छे से समझना। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो टॉपिक है, ये आपका मेरा जो लेक्चर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक समझ जो होगा नॉन टेक्निकल मैथ्स की वो आपको देगा। तो आगे बात करते हैं। देखो RS अग्रवाल एक कॉमन है तो आपको लेनी है। ठीक है, आप लें ना लें वो बात अलग है। ठीक है, तो दूसरी बात हम बात करेंगे, और भी बुक अच्छी आप बुक पढ़ना चाहते हैं कि सर एक और बुक और बताइए, कुछ बच्चों के माइंड में होता है तो और बुक ले लीजिए। ठीक है, तो और बुक आप ले सकते हैं, SD यादव ले सकते हैं और किरण पब्लिकेशन की भी आप ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया राकेश यादव, तो राकेश यादव भी चल रहे हैं, और भी बहुत सारी बुक हैं जो आप ले सकते हैं। पर मैं पहले ही आपसे ये कहूँगा कि मैथ्स में एक अच्छी वाली जो बात होती है वो क्या होती है, वो बात होती है अंडरस्टैंडिंग वाली। और अंडरस्टैंडिंग आपको क्या सिखाता है, RS अग्रवाल सिखाता है। मोस्टली एग्ज़ामों में अगर आपने देखा होगा, RS अग्रवाल अगर आप अच्छे से कर लेते हैं या SD यादव अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी जो बेसिक पकड़ है नॉन टेक्निकल मैथ में वो बहुत ही अच्छी बनेगी। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं, देन इसके बाद आप इस पर बढ़ सकते हैं। अच्छा, इन दोनों की बात बताते हैं। ये दोनों क्या है, बेसिकली ये SSC के एग्ज़ामों के लिए। राकेश यादव है, किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है, मोटी सी बुक आती है, तो वो किसके लिए है, वो SSC के लिए है। SSC के जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो इन दोनों बुक को पढ़ते हैं, जैसे SSCGL हुआ आपका, SSC का MTS हुआ। ठीक है, और भी बहुत सारे SSC कराती है, CPU वाला एग्ज़ाम कराती है SSC, तो वो उसके लिए ये बुक्स हैं। बेसिकली आप 2 बुक ले सकते हैं, RS अग्रवाल आपके लिए सही है। ठीक है, इससे आपकी पकड़ बनेगी। तो ये तो रही आपकी बुक्स की बात, ये आपकी बुक्स की बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं कि इस अर्थमेटिक को आप पढ़ेंगे कैसे। तो इससे आगे मैं बता देता हूँ। देखिए, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को जूम कर सकते हैं, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इससे आगे हम बात करते हैं कि हमें जो अर्थमेटिक है उसको किस तरह से पढ़ना है, जिससे छोटे लेवल से लेकर के आपके बड़े लेवल तक आप मैथ सीख जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, ये हमारे पास आ गया अर्थमेटिक, इट मीन्स। ठीक है, तो पहली यूनिट हम नॉन टेक्निकल में फर्स्ट यूनिट हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आगे देखते हैं। तो अर्थमेटिक को लॉजिकली सीखने का जो तरीका होता है, ठीक है, अच्छे से मैं सीखना, जैसे मैंने आपको बताया, लॉजिक के साथ सीखना है। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखना है, और हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने हैं जो एक इनोवेटिव आइडिया दें, एक मैथ्स को सॉल्व करने का एक तरीका हमारा एक अपना हो। ठीक है, देखो किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। टीचर बता दिया, आपने रिपीट कर लिया, आप एक उसमें अपना लॉजिक लगाओ, उसको अच्छे से इस तरह से अंडरस्टैंड करो कि जो आप भूल ना पाएँ। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले यूनिट है, तो इसको मैं 3 पार्टों में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे, नॉन टेक्निकल मैथ्स। पहला यूनिट अर्थमेटिक, उसको हम 3 पार्ट में डिराइव कर रहा हूँ। 3 पार्ट में कर रहे हैं, तो पहले क्या होगा, फिर होगा एडवांस, फिर होगा ग्राफ। ठीक है, अच्छे से ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको नया कंसेप्ट बहुत अच्छा लगेगा और इससे आप सीखेंगे। तो मैं बहुत ही उम्मीद के साथ आपसे कह रहा हूँ कि आपको ये मैथ्स, नॉन टेक्निकल मैथ इतनी परेशान नहीं करेगी, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और एक और बात,
जो भी इस वीडियो को देख रहा है या आगे देखेंगे तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं, जो हमारा बैच ये चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, और जो इस बैच को हमारे बैच को ज्वाइन करेंगे, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, टेलीग्राम करिए, ठीक है, जो भी है आराम से आप इस पर किसी भी तरह से आप सोशल मीडिया से मेरे से इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी सहायता दूंगा आपको, हर तरह से आपको सेटिस्फाइड करूंगा। तो इससे आगे हम बात करते हैं। तो हमें क्या सीखना है? बेसिक मैथ सीखना है। अब आपके माइंड में रखो बेसिक क्या है? बेसिक का मतलब होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, ठीक है। एडवांस का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। ग्राफ का मतलब जैसे पाई चार्ट, चार्ट है, हिस्टो चार्ट है, बिल्डिंग वाले आते हैं, तो ऐसे चार्ट वाले पेपर क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा आते हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में हुआ, ठीक है, सी सेट वाले एग्ज़ाम में हुआ, और भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, पीसीएस वाला एग्ज़ाम होते हैं, लोअर पीसीएस वाला एग्ज़ाम होता है, तो उसमें चार्ट यानी ग्राफ के क्वेश्चंस काफ़ी देखे जाते हैं, ठीक है। तो हमें जानना है कि मैंने इस अर्थमेटिक को 3 पार्ट में ही डिवाइड क्यों किया, ठीक है। इसलिए किया क्योंकि हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया कि मुझे बेसिक से लेके चलना है, तो मैं बेसिक से लेके बच्चों का बेस बनाऊंगा। हमारा बेस अगर मजबूत होगा, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, तो हम आगे तक इसमें बढ़ पाएंगे, ठीक है। और बेस ही नहीं होगा, अगर मैं डायरेक्ट आपको एडवांस यानी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में आपको सिखा देता हूँ, जैसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन है, ठीक है, लाभ हानि वाले क्वेश्चन जो है, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन है, ट्रेन वाले क्वेश्चंस हैं, और भी मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इसमें। तो अगर मैं वो सिखा देता हूँ तो आपकी जो पकड़ होगी वो नहीं बनेगी, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। आपकी जो समझ है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो स्टार्टिंग से देख रहा होगा उसकी मैथ्स में थोड़ी सी कमांड कम होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा नुकसान होगा। तो मैं क्या करूँगा, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको बेसिक से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपको बेनिफिट मिलेगा, जो भी बच्चा एकदम लो होगा उसको भी मेरी बात समझ में आएगी, ठीक है। इस तरह से मेरी क्लासेस होंगी आपके, एकदम लो लेवल से आपको समझ में आएगा कि देखो, एक और चीज़ बता देता हूँ, आप ये भी सीखेंगे फ्रैक्शन को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हमारे ट्रिक में आएगा, ठीक है। जबकि फ्रैक्शन जैसी चीज़ क्या होती है सब नॉर्मली जानते हैं, पर उसकी भी मैं अच्छे से आपको क्षमता बताऊँगा कि आप कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो बेसिक में हम क्या सीखेंगे? कैलकुलेशन को क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये जो कैलकुलेशन है इसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर कैलकुलेशन हमारी अच्छी होती है तो हमारा बेसिक कंसेप्ट जो होता है अच्छा होगा। जब हमारा बेसिक अच्छा होगा, ये पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा, तो हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे कमांड बहुत अच्छी होगी, और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे कमांड अच्छी होगी तो हम आसानी से ग्राफ सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये कंप्लीट तो ये समझ लो कंप्लीट, बस आपको डेटा एनालिसिस करना है, बाकी ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेसिक में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक में कितने चैप्टर पढ़ेंगे, अब ये बात हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक में सबसे पहला जो चैप्टर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा नंबर सिस्टम। इट मीन्स संख्या पद्धति के बारे में हम बात। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इसमें हम छोटी से छोटी कैलकुलेशन सीखेंगे, जिससे हमारे जितने भी एडवांस के लैंग्वेज के सारे क्वेश्चन आएंगे वो हमें बहुत ही ज़्यादा उसमें सहायता मिलेगी इस नंबर सिस्टम की। और आप देखो, छोटी क्लास से सीखते आ रहे हैं और आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आप इसमें ध्यान भी देंगे, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ की, ठीक है। हिंदी में बात कर सकते हैं। एलसीएम का मतलब लासा होता है और एचसीएफ का मतलब मासा होता है। लघुत्तम समावर्तक होता है और महत्तम समावर्तक इसको बोलते हैं, ठीक है। हम थर्ड के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड में हम बात करेंगे डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन। हिंदी में इसको दशमलव बोला जाता है,
फ्रैक्शन जैसे कि आप समझते हैं, इनको भिन्न हम बोलते हैं। 3 चैप्टर आपके हो गए हैं, ठीक है। तो 3 चैप्टर यहाँ पे ये हैं, और भी हम बात करते हैं आगे। 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर हम क्या सीखेंगे? वो स्क्वायर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग, वर्गमूल बोलते हैं। और 5th में बात करेंगे हम क्यूब एंड क्यूब रूट। इसको हिंदी में बात करते हैं घन व घनमूल, ठीक है। 6 में हम बात करेंगे पावर एंड सर्स। इट मीन्स घातांक व करनी। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने पढ़ा भी होगा 6th 7th क्लास में, 8th क्लास में भी इवन आता है। और ये है प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। संख्याओं के जो क्वेश्चंस हैं उस पर हम बात करेंगे। ये 7 चैप्टर हमारे हो गए हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि बेसिक हम कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि किस तरह से हमारे जो एक अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास है वो, ठीक है। अभी मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए, नंबर सिस्टम। उससे पहले थोड़ी सी मैं आपके लिए जानकारी दूंगा, जिससे आपके लिए एक बेनिफिट वाली बात रहेगी, ठीक है। देखो कैसे, आपने ये तो जान लिया, देखो नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है और डेसिमल है। आपको ये देखो छोटे लग रहे होंगे, मैं पर एक बात कहता हूँ, कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है। और एक और बात, हमें अगर ऊंचाई पे पहुंचना है तो हमें चढ़ना नीचे से होगा, ठीक है। जो लोग माइंडेड हैं, ठीक है, उनको अच्छे से आता है, उनको तो भैया मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है ना। जैसे करना है वैसे करें। जो लोग मेरी बात समझ रहे हैं उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर सिस्टम है, इसमें ही आप देखना कि आपको बिल्कुल इजी लग रहा होगा, पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे टफ आएंगे जो आपने ग्रेजुएशन तक सॉल्व नहीं किए होंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन क्या, पूरा बीएससी एमएससी तक आपने बीटेक कर लिया होगा तो भी आपने सॉल्व नहीं किए होंगे। ऐसे क्वेश्चन इसमें कुछ आएंगे, बहुत ही कम से कम 50 से 60 प्रकार के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। वो हम सॉल्व करेंगे, नंबर बाय नंबर करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ आपने छोटी क्लासेस से अब तक क्या सीखा होगा कि एलसीएम में निकाल लेते हैं नंबरों का, बस एलसीएम हो गया, एचसीएफ निकाल लेते हैं नंबरों का, एचसीएफ हो गया। पर नहीं, यहाँ ये वाली बात नहीं है। यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। नाम चैप्टर का एलसीएम और एचसीएफ है, और ऐसी बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक अलग फॉर्मेशन में एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन मिलेंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसमें थोड़े थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ इन चीज़ों को आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। और इसमें एक और बात आपको बता दूं कि इन सारे ये चैप्टर्स जो हैं इसमें हम मोस्टली शॉर्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, और शॉर्ट टेक्स्ट में आपको बताऊंगा अभी किस तरह से शॉर्ट टेक्स्ट बनाई जा रही हैं, कैसे हम लगाते हैं शॉर्ट, बताऊंगा, ठीक है। तो आगे चैप्टर है डेसिमल फ्रैक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया एलसीएम एचसीएफ है, तो ये चैप्टर ही नहीं है पूरा, बहुत अच्छी नॉलेज है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन है, तो डेसिमल फ्रैक्शन कैसे आएगा, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। बहुत अच्छा आपको लगेगा, इसमें बहुत सारे टाइप्स आएंगे। स्क्वायर, स्क्वायर रूट है, ये नहीं निकाल लिया आपने, 4 का स्क्वायर 64 होता है, या नंबर का स्क्वायर निकाल के हम रह जाएंगे, नहीं। इसमें भी अच्छे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, और कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी हमें मिलेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। और इसमें आपको ट्रिक मिलेगी, ठीक है। कैसी ट्रिक मिलेगी? जिसमें आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, किस तरह से आप स्क्वायर जल्दी जल्दी फाइंड आउट कर पाएँ, किसी भी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर पाएँ, क्यूब रूट निकाल पाएँ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। आगे हम बात करते हैं कि पावर और ये सर जो घातांक करने वाला चैप्टर है, ये आपको सबसे मज़ेदार लगेगा और सबसे अच्छा जो चैप्टर मैं कहता हूँ, तो ये आपको मज़ा आएगा बहुत अच्छा सीखने में। आपने 6th 7th 8th में ये सारा 6th 7th 8th का ही है, और कह सकते हैं थोड़ा सा 9th 10th का भी थोड़ा मैच कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 6th से लेकर 10th क्लास तक अभी तक आपने जो पढ़ा है उसी को आपको रिवाइज करना है, बट एक इनोवेटिव वे से मैं आपको बताऊंगा। और एक कुछ इसमें नयापन जो
ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, 7 चैप्टर साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो भी हमारे इस बैच को ज्वाइन करेंगे उनके लिए सहायता मेरी तरफ से क्या होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं तो डेली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन हमारी वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया नंबर सिस्टम, सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो आपको डेली क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसी बेस्ड पे जो आपको सिखाया गया है, ठीक है। तो ये डेली क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसके बाद एक टेस्ट जो होता है वो MCQ लेवल का वो भी कराया जाएगा, ठीक है। वो भी मेरे थ्रू भेजा जाएगा, आपके थ्रू आंसर्स मेरे पास भेजे जाएंगे, सॉल्यूशन भेजा जाएगा। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे देख सकते हैं और आपको पूरा रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ टेलीग्राम पर ही भेजी जाएंगी। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, आप आराम से मुझे देख सकते हैं, ठीक है। राज के क्लास से देख सकते हैं या ओनली मेरे नाम से भी आप इसको नंबर से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको मिलेगा ही मिलेगा। और एक और मैं बता देता हूँ, जैसे भाई आपने कोई क्वेरी आपके माइंड में है, ठीक है, या डाउट आपके माइंड में है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। आपको ये क्वेश्चन ठीक नहीं लगा तो इस क्वेश्चन का आप वीडियो बना दीजिए, तो उसका भी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो में दोबारा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो छोटी सी नॉलेज सभी विद्यार्थियों के लिए है, सभी जो सीखने वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। कांटेक्ट कर सकते हैं आराम से, उसका नंबर हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। और एक और बात, यहाँ थोड़ा सा सिस्टम अलग है, ठीक है। हमारे यहाँ ग्रुप थोड़े अलग हैं। बॉयज़ का ग्रुप टेलीग्राम पे अलग होगा और गर्ल्स का ग्रुप अलग होगा, जिससे थोड़े से केयरनेस रहे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छी लगी होगी। तो आगे बात करते हैं हम थोड़ा सा आगे, इसमें देख लेते हैं कि हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट का। तो फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम क्या जानते हैं, देखिए छोटा सा कंसेप्ट है। कुछ फॉर्मूलों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जो आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले मतलब अलजेब्रा वाले, होल स्क्वायर जैसे होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे होता है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे होता है, उस टाइप के फॉर्मूला की थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। तो ये इट मीन्स बेसिक नॉलेज है, ये हमें याद रहनी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। आप जनरली इसको हम क्या जानते हैं, इसको a प्लस बी और a प्लस बी ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, रिटन एज, ठीक है। बहुत एलसीएम से भी, मतलब एलएचएस से भी और राइट हैंड साइड से भी। एंड फॉर्मूला इसका क्या होता है, ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो जो पहली बार मैथ सीख रहे हैं, जो आर्ट साइड वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं और जिनका मैथ्स बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा, तो आराम से सीखें, धीरे धीरे एक एक बात को समझें, वीडियो को पॉज करके देखें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, ठीक है, अलग नहीं जाना है। आप जल्दबाजी करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं अपना पूरा सिखाऊंगा, जितने टाइप का होता है, कैसे क्या होता है, सब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस तरह सीखना, बेसिक कंसेप्ट एकदम। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए प्लस भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नॉट इश्यू, ठीक है। प्लस का है, सारे पॉजिटिव नंबर है, आगे पीछे लिख सकते हैं, इसका कोई रीजन नहीं है, ठीक है। इससे आगे बात करते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर है, इसको भी a माइनस बी एंड a माइनस बी, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab
इसको लिख सकते हैं। इससे आगे बात करते हैं। अब देखो दो फॉर्मूले आपके पास रहे, ठीक है, दो फॉर्मूले आपके, ये भी समझ में आ गया कि इनको किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे है कि अब इस पर क्वेश्चंस जो है किस तरह से आएगा। तो क्वेश्चन देखने के लिए हमें लॉजिक चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कंपटीशन का मतलब क्या है? कंपटीशन का मतलब लॉजिक है, और लॉजिक के साथ साथ क्या है? अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो जो अंडरस्टैंड करेगा वही समझेगा, जो अंडरस्टैंड नहीं करेगा वो कैसे कर पाएगा? तो याद रखें, जो भी कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन आएगा उसके साथ लॉजिक जुड़ी हुई है, और लॉजिक के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है कनेक्ट है, ठीक है। अब इन दोनों के से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को हमने किया, ऐड करके देखते हैं कि नया फॉर्मूला क्या बनता है। यही हमारा सोचने का क्षमता है, सोचने की कैपेसिटी है कि इन दोनों फॉर्मूले अब तक जानते थे, इससे अगला हम क्या जान रहे हैं वो देख रहे हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या होता है, देखिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कि किस तरह से फॉर्मूला जो है डिराइव हो रहा है, ठीक है। तो इसका देखेंगे हम, देखो इसका आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ओके। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसका हमारे पास लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो पॉजिटिव है, नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है a और a स्क्वायर कितना हो गया? 2a स्क्वायर हो गया, और ये 2b स्क्वायर हो गया। ये हमारा चल ही रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है। इसमें से आप 2 क्योंकि दोनों में मैच हो रहा है, a स्क्वायर आपके पास बचता है, और यहाँ बचता है ये, ठीक है। अब a जो मल्टीप्लाई में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या ले सकते? डिवाइड में लेके आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको डिवाइड में ले आए तो हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर 2। तो हमने एक नया फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ठीक है। हालांकि मैं इसकी जगह सीधे ही आपके लिए फॉर्मूला लिख सकता था कि ये फॉर्मूला है, इससे ये आंसर आ रहा है, पर आपकी जो समझ है कि किस तरह से हमारा बना है ये फॉर्मूला, वो समझ थोड़ी सी अधूरी रह जाती। आपको अच्छा नहीं लगता कि हाँ ये फॉर्मूला याद कर लो, रट लो एक तरह से, तो रटना नहीं है। मैंने जैसे कि बताया कि कंपटीशन में अंडरस्टैंडिंग होना है, और जो अंडरस्टैंड कर सकता है उसको हमेशा वो चीज़ याद रहेगी, और रट के काम चलाता है कि भैया ये है, तो इस तरह से नहीं होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी कंपल्सरी, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास डिराइव हो देता हूँ और क्वेश्चन लेते हैं फिर इस पर। तो बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला बना है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि एग्जाम्पल इसमें किस तरह से आएगा। एक छोटा सा हम क्वेश्चन ले लेते हैं जो इसी पे बेस्ड होगा, और आप बहुत ही जल्दी अच्छे से कर पाएंगे, विद इन सेकेंड आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने लिया 43 का 43 प्लस 42 ले लीजिए, या हम बात करते हैं 35 ले लीजिए का स्क्वायर, और 43 माइनस के 35 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमने लिया 43 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए समझने के लिए मैंने छोटी डिजिट और नंबर लिए हैं, छोटे डिजिट में नंबर लिए हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ ऐसा नहीं आएगा, इससे बड़ा भी आ सकता है, 3 डिजिट में नंबर आ सकता है, 4 डिजिट में आ सकता है, क्योंकि यहाँ तो आप निकाल देंगे, ऐड करके स्क्वायर निकाल सकते हैं, पर देखो उससे भी हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है, समझेंगे कि क्या कह रहा है। आप मैच कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। देखो मैच कर रहा है a प्लस बी, a माइनस बी दोनों का होल स्क्वायर है, नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर सीधे क्या आता है? 2, पूरा मैच कर रहा है।
विद इन आप 5 सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, आराम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी की समझ है। ठीक है, अगर समझ नहीं है तो आपको ये फिर सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक एग्जांपल मैंने दिया है जिससे हम समझ आराम से बना सकते हैं कि इस फार्मूले की इम्पोर्टेंसी या रिलेवेंस जो है वो किस तरह से है, इन दोनों फार्मूले से हमने क्या बनाया है। ठीक है, तो हम इस दोनों से एक और फार्मूला बनाते हैं, फिर एग्जांपल लेते हैं। देखो इसी तरह से मैंने जो किया है पहले प्लस वाला किया है, इस तरह से माइनस वाला भी कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या मिलता है। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा। एंड इसका खोलेंगे, यहाँ तो माइनस लग रहा है तो माइनस का भी ध्यान देंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab बचेगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो a प्लस बी का जिस तरह से आप होल स्क्वायर जानते हैं वैसे हमने ओपन किया, माइनस का ध्यान रखा, ब्रैकेट ओपन किया, क्योंकि माइनस जब भी जाएगा साइन चेंज कर देता है, इसलिए ब्रैकेट खोल लिया। पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ओपन कर लिया फॉर्मूले को, देन माइनस अंदर कर देंगे। ठीक है, फर्स्टली हमें सीखना है, देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आपके सामने ये दोनों जो है कैंसिल हो गए, प्लस माइनस। अब आपके पास क्या बचा, 4ab बचा। किसकी वैल्यू, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू आपके पास बचती है 4ab। a भी आपके पास है, इसको इधर ले आइए। एक तो फॉर्मूला आपका यहाँ बन गया, एक और बन गया। जो मल्टीप्लाई में वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। आंसर कितना रहा आपके पास, 4। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल दे लेते हैं। अब एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। सेम अगर इसी एग्जांपल को मैं इसमें बनाना चाहता हूँ तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो 44 प्लस का 300 आप ले सकते हैं, 300 ले लो, नॉट असिव। ठीक है, माइनस होल स्क्वायर माइनस के 444 माइनस के 300 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास आया, तो इसका आंसर सीधे आप 4 दे सकते हैं। ठीक है, अच्छे से बात समझ में आई होगी मेरी। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और डिवाइड में a का आंसर क्या आएगा, सीधे से कंपेयर कर लीजिए, आराम से कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो देखो कंपेयर करके तो सीधे आपने फॉर्मूला से मैच हुआ, फॉर्मूला से मैच होने के साथ आप सीधे कट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के साथ साथ आपके पास ये आपके पास आंसर रहा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मोस्ट कंपलसरी है, अंडरस्टैंडिंग होगा तो आराम से आपके पास आंसर आ गया। फिर एक और बार अच्छे से देख लेते हैं। तो मैंने इन दोनों फार्मूले, जो बेसिक फार्मूले आपने पढ़े हैं 6-7 क्लास से, उन दोनों से ये फार्मूला डेवलप किए। अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा होता है तो उसका आंसर 2 है पूरा सॉल्व होने के बाद। ठीक है, हमने सॉल्व किया, इसी फॉर्म में हमने एग्जांपल देखा, ये पूरा टोटली फॉर्म को कंपेयर करता है, इससे सेम ऐसा है, तो उसका आंसर क्या आएगा, बाय द फार्मूला 2। ऐसे हमने अगेन किया, इन दोनों को माइनस किया, सबट्रैक्ट करने के बाद हमने क्या देखा, इसका फॉर्मूला बनता है ये। ठीक है, और एग्जाम्पल लिया, इसकी फॉर्मेशन मिलता है तो ये कैंसिल हो गया, उसके बाद आंसर क्या आएगा 4, तो इसका आंसर 4। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी कैलकुलेशन मेरी समझ में आई होगी। अच्छे से देखें इसको, बार बार अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको प्ले करें, फिर देखें। ठीक है, तो इससे आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा। आगे जो हैं क्यूब वाले फॉर्मूले हम पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार देखिए आप अलजेब्रा के क्यूब वाले फॉर्मूले भी आप बना सकते हैं। ए स्क्वायर है प्लस का ए बी है प्लस बी स्क्वायर है, और ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू है ए प्लस बी है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी है प्लस का बी स्क्वायर है। ठीक है,
तो इस तरह से और भी बहुत सारे फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी आप इसी वीडियो को अच्छे से देखें, ठीक है, आराम से देखें। जो आपको लगता है कि अगर ठीक नहीं है तो कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इन्हीं ऐसे ही अलजेब्रा वाले जो फॉर्मूले हैं उनसे किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर सिस्टम में हम जो चैप्टर हमारा चल रहा है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति हमारी जो चल रही है, उसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम सीखेंगे, अच्छे से डिटेल में सीखेंगे, जिस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा अभी सिखाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, बहुत ही डिस्क्राइबली बात करेंगे, ठीक है। लो लेवल से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे, ठीक है। जिससे आपकी तैयारी क्या हो, अच्छी हो, समझ जो नॉन टेक्निकल मैथ्स की है वो बेसिक कंसेप्ट से आपकी एकदम समझ बहुत अच्छी बने, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कांटेक्ट में रहिए, ठीक है। सोशल मीडिया से रहिए, वीडियो देखिए, और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, किसी भी तरह जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से करिए, ठीक है। ग्रुप में ऐड होइए, वहाँ पर आपको जो भी सुविधाएं हैं वो आपको मिलेंगी। डेली जो क्वेश्चंस भेजे जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं भेजे जाते हैं वो आपको मिलेंगे। और भी जो एडवांस नॉलेज होती है, ठीक है, इनोवेटिव मेथड्स होते हैं, वो आपको टेलीग्राम पर ही भेजे जाएंगे, ठीक। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो आप में मिलेंगे इसके आगे के बाद, ठीक है। धन्यवाद।